गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे हैं, पॉजिटिव हैं एंड अपना ढेर सारा ख्याल भी रख रहे हैं। मैं आ चुकी हूँ योर डिवाइन हीलर पर एक बार फिर से आप लोगों के लिए न्यू टैरोट कार्ड रीडिंग लेकर, जिसमें हम देखते हैं आपके पार्टनर की एंड आपकी कुछ करंट एनर्जीज एंड उनकी करंट फीलिंग आपके लिए क्या है, पास्ट में क्या कुछ हुआ एंड फ्यूचर में आप लोगों का क्या कोई दोबारा से नो कांटेक्ट चल रहा है तो दोबारा से कोई कांटेक्ट होने वाला है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम जितने भी मुझे कार्ड में दिखेंगी मैं आपके साथ एकदम क्लियरली यहाँ पर रखने वाली हूँ एंड ये रीडिंग बिल्कुल टाइमलेस रहेगी। जब भी आपको मिले तो आप समझ जाइए कि ये आप ही के लिए। ठीक है, एंड अभी भी अगर आप इस रीडिंग तक पहुँचे हैं तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको ये रीडिंग दिखाना चाहते हैं, इसीलिए आप यहाँ पर आए हैं। ठीक है, एंड जनरल है, मेल फीमेल दोनों के लिए रहेगी। पर्सनल रीडिंग देखना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम चैनल योर डिवाइन हीलर पर डीएम कर सकते हैं, वहाँ मैं आपको सारी डिटेलिंग बता सकती हूँ। पेड रहेगी, ठीक है, रीजनेबल प्राइस में मिल जाएगी आपको। तो अगर चाहते हैं तो आप मुझे वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। चलिए शुरू करेंगे हम आज की रीडिंग। सबसे पहले यहाँ पर हम आपकी करंट एनर्जीज चेक कर लेते हैं। आप किस हाल में हैं, आप अभी क्या फील कर रहे हैं या क्या कुछ है आपकी लाइफ में, वो हम चेक कर लेते हैं ताकि आपको भी यकीन हो जाए कि यस, ये रीडिंग आज आपके लिए होने वाली है। ठीक है, चलिए अब मैं कार्ड शफल करूँगी, बस आपको यहाँ पर ध्यान देना है। ठीक है, कार्ड ऑलरेडी बहुत सारे निकल रहे हैं। चलिए यहाँ पर ध्यान देंगे तभी आपकी मुझे एनर्जीज मिल पाएगी। प्लीज़ डिवाइन एंजल्स मुझे यहाँ पर गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर्स की करंट फीलिंग क्या है, वो किस हाल में है, क्या महसूस कर रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन एंजल्स मुझे यहाँ पर गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर्स किस हाल में हैं, उनकी करंट एनर्जीज़ क्या हैं। चलिए 3 कार्ड्स हम पहले निकालते हैं, बाकी अगर मुझे लगेगा तो मैं फिर और कार्ड्स यहाँ पर निकालूंगी आपके लिए। 2 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल एंड 10 ऑफ वॉन्ड। चलिए, तो होप्स कि आपको कार्ड आज नज़र आ रहे हो। मैंने थोड़ी सी सेटिंग चेंज करी है, अभी मेरा सेटअप नहीं बदला है, ना कि बदलने वाला है। जब मुझे लगेगा कि मेरी खुद से कोई ग्रोथ होगी तो मैं सोच रही हूँ तो मैं अपना सेटअप चेंज करूँगी। ठीक है, बाय द वे आपको रीडिंग से मतलब है तो आप रीडिंग पर ध्यान दीजिए। बात करते हैं सबसे पहले हम आपके बिहेवियर के बारे में। ठीक है, जो मुझे यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहा है। सबसे पहले देखिए, आप काफ़ी काइंड हार्टेड हो सकते हैं, मतलब बात बात पर इमोशनल आप यहाँ पर हो जाते हैं। कहते हैं ना, किसी का वार्म सा हार्ट होता है जिससे थोड़ा सा चीख कर भी बात कर ले तो वो इंसान इमोशनल होता है। मैं भी ऐसे ही हूँ, सिमिलर है। ठीक है, मेरा भी ऐसी ही हाल है, आपकी भी यही हाल है कि आप ना किसी का दुख तकलीफ देख नहीं सकते। तो अगर कोई आपको यहाँ ब्रेक कर गया है, ये आपके लिए बहुत बड़ी बात है और इन चीज़ों से निकलना आपके लिए इससे भी ज़्यादा मुश्किल यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, अपनी लाइफ में स्ट्रगलिंग लाइफ भी है, मतलब आप अगर मैं आपका पास्ट देखूँ तो आपको ऐसा कुछ नहीं मिला है, ऐसी कोई बड़ी खुशी नहीं मिली अपनी ज़िंदगी में जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में ऐसा अगर पास्ट की तरफ देखें भी तो आपको लगे कि नहीं, मैंने ये अचीव किया था। अचीवमेंट आपकी लाइफ में मुझे ज़ीरो नज़र आ रहा है। ठीक है, मतलब कोई ऐसा अच्छा मुकाम हासिल नहीं हुआ है, अच्छी जॉब नहीं है, अभी करियर पे स्ट्रगल हो रहा है, लड़ाई हो रहा है, स्ट्रगलिंग बहुत ज़्यादा है। ठीक है, कहते हैं ना कि जॉब के लिए भी आपको बहुत एफर्ट डालने पड़ रहे हैं, पढ़ाई के लिए भी आपका मन नहीं लग रहा है, पढ़ाई के लिए भी आप कभी सोचते चाहते तो बहुत कुछ है करना बट आप नहीं कर पाए। ठीक है, ये भी मुझे लग रहा है एंड ये भी लग रहा है किसी की एजुकेशन यहाँ पे ब्रेक भी हुई है। लाइक आधे में से आपने अपनी पढ़ाई छोड़ी हो या उसके बाद आप ना पढ़ पाए हों। एजुकेशन के मामले में मुझे ऐसा लग रहा है। मनी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में बहुत है, छोटी छोटी चीज़ों के लिए लोगों पर डिपेंड होना पड़ता है। अब चाहे फैमिली हो, अगर आप मैरिड हैं तो ये हस्बैंड या वाइफ भी हो सकते हैं। ठीक है, या फादर के सामने आपको बहुत ज़्यादा पैसों की मतलब बार बार छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी रिक्वायरमेंट्स रखनी पड़ती है। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज़ जो नज़र आ रही है, आप काफ़ी ज़्यादा लूज़र टाइप फील कर रहे हैं। आपने एक जो आपको ये रिश्ता मिला था, ठीक है, अगर यह रिश्ता आपकी लाइफ से जा चुका है तो यहाँ पर ना अपने आप को ब्लेम कर रहे हैं कि यार मेरी ही किस्मत ख़राब है या मैं ही रिश्तों को नहीं संभाल पाया, मुझ में ही कोई प्रॉब्लम है, मैं किसी रिश्ते में नहीं जीत सकता हूँ या सकती हूँ, हर रिश्ता मेरे से ही रूठ जाता है, छूट जाता है। ठीक है, मतलब कोई हाई एनर्जी नहीं है, कोई अच्छी पॉजिटिव एनर्जी नहीं आ रही आपकी। अब मैं ये नहीं कह सकती कि बहुत नेगेटिव पर्सन है आप, बट अपने आप को बार बार ब्लेम करते हैं तो इस वजह से ना आपने अपना ऑरा जो है बहुत नेगेटिव बना लिया है। ठीक है, हमारे पास ना एक चीज़ हम बार बार आपने भी सुनी होगी कि अगर हम खुद को ही ब्लेम करते रहते हैं ना, लाइक हमारी सोल भी हमसे नाराज़ हो जाती है। ऐसा कुछ मैं आपके लिए एक एग्जांपल दे रही हूँ कि अगर आपने वाली कहानी तो सुनी होगी कि कई लोग जो होते हैं एक पेड़ को बार बार पॉइंट करते हैं, कई लोग नहीं, मतलब एक ही इंसान होता है, एक पेड़ के पास जाते हैं, बार बार बोलते हैं उसे, मतलब बहुत कोसता है, बहुत ज़्यादा वो करता है, कुछ टाइम बाद वो पेड़ जो है मुरझा जाता है। ऐसे ही हम इंसानों की लाइफ होती है। हम अपने आप को हर चीज़ में ब्लेम करेंगे ना कि नहीं हम ख़राब हैं, मैं ख़राब हूँ, मेरी किस्मत ख़राब है, तो हमारी सोल होती है ना, वो ब्यूटीफुल सी सोल, वो भी हमसे नाराज़ हो जाती है, इसलिए वो मैनिफेस्ट हो जाता है। इसलिए हमारी लाइफ में हमें कुछ अच्छा मिलता नहीं है, हर रिश्ते हमसे दूर हो जाते हैं, कोई अचीवमेंट हमको नहीं मिलती है। तो ये मैं आपको सिर्फ समझा रही हूँ। ठीक है, अपने आप को हर चीज़ में ब्लेम नहीं करना है एंड ये ब्लेमिंग वाली एनर्जी आपके अंदर बहुत ज़्यादा नज़र आ
आ रही है कि अगर ये रिश्ता मेरे साथ आपसे टूटा है, आपका सेपरेशन हुआ है, तो कहीं ना कहीं इसके ज़िम्मेदार आप हैं। ये आप यहाँ पर मान के बैठें, ठीक है। अगर ये एनर्जी आपके साथ मैच होती है तो आप आगे की रीडिंग देखिए, नहीं भी हो रही आप तब भी देख सकते हैं, क्योंकि कार्ड आपके पार्टनर के निकलने वाले हैं। अब यहाँ क्या पता आपके साथ ये रेजोनेट हो जाए, नहीं लग रहा तो आप स्किप भी कर सकते हैं। चलिए, अपने पार्टनर का ध्यान करना है आपने, उनके बारे में सोचना है, उनका फेस विजुलाइज कीजिए, माइंड में उनका नाम रिपीट करते रहिए, ठीक है। चलिए, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स मुझे गाइड कीजिए, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स। सारे कार्ड बार बार निकल रहे हैं, अभी मैंने शफल नहीं किया इसलिए मैं इन कार्डों को नहीं लूँगी। मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर किस हाल में हैं, इनके लिए वो क्या फील करते हैं, किस एनर्जी में है, उनके बारे में मुझे कुछ जानकारी दीजिए प्लीज़ डिवाइन एंजल। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, चैरियट एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल। देखिए, इंसान आपको स्टॉक कर रहे हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं से, और ऐसा भी नहीं है कि कोई ख़ास इशू यहाँ पर मुझे नज़र नहीं आ रहा है। ये इंसान अभी आपसे बिल्कुल डिटैच नहीं हुए हैं, ठीक है। अब मैं ये चीज़ क्लियर कर दूँ, ये रीडिंग उन्हीं के लिए है जिनका अभी बहुत कम टाइम में सेपरेशन हुआ है, 6 मंथ, ठीक है। अब जो 2, 3, 4 सालों से 4-5 सालों से उसमें है किसमें, सेपरेशन में, ठीक है, तो उनके लिए ये रीडिंग नहीं है, आप अब इस रीडिंग को स्किप कर सकते हैं। उनके लिए है जिनका रिसेंटली 6 महीने या साल भर के अंदर भी अगर ब्रेकअप हुआ है, अलग हो गए हैं बिना किसी रीज़न, अगर आप घोस्ट हो चुके हैं, ठीक है, कोई ज़्यादा लड़ाई झगड़ा नहीं था लेकिन फिर भी आपने यहाँ सेपरेशन फेस किया, उन लोगों के लिए रीडिंग है। क्योंकि यहाँ आपके पार्टनर की जो मुझे फीलिंग नज़र आ रही है, मैंने कार्ड शफल करते टाइम यही बोला कि वो आपके लिए क्या फील करते हैं, तो आप उनको एक लाइक मैरिज मटेरियल पार्टी लगते हैं, ठीक है, बिल्कुल लगते हैं, एंड आपको स्टॉक भी कर रहे हैं, बार बार आपकी जो यादें हैं उनको सता भी रही है, आपको मिस भी कर रहे हैं, तो पॉजिटिव है तो मैं पॉजिटिव ही यहाँ पर बोलूँगी। एंड जो बॉटम ऑफ डेक आया था अट्रैक्शन, ठीक है, नाइट ऑफ कप, ठीक है, वो आपकी तरफ अट्रैक्शन भी फील करते हैं, लाइक फिजिकली भी हो सकता है। अगर आप फिजिकल रिलेशन में रह चुके हैं ये तब भी आपको याद करें, अगर नहीं हुआ है तो भी आपको फिजिकली, मेंटली, दिल से उनके अंदर फीलिंग्स आपके लिए बहुत ज़्यादा है। ऐसा तो है ही नहीं कि वो आपकी तरफ यहाँ नहीं आ रहे, ठीक है, ये आपको मिस नहीं कर रहे हैं। मुझे चेक करना है कि आप लोगों के बीच क्या प्रॉब्लम आई थी, वैसे ये आप ज़्यादा जान सकते हैं, ठीक है। इस इंसान ने मुझे अपने वो देखना है कि आखिर क्यों आपको आपसे अलग हुए, ठीक है, नो कांटेक्ट क्यों दिया। प्लीज़ डिवाइन एंजल्स मुझे कार्ड दीजिए, इनके पार्टनर की प्रॉब्लम क्या थी, एग्जैक्ट क्या है, देखिए वो आप अच्छे से जानते हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स, सॉरी 8 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। देखिए, फैमिली प्रॉब्लम मुझे यहाँ पर ज़्यादा नज़र आ रही है, या भी आपके पार्टनर जो हैं स्टडी जोन में है। स्टडी जोन मतलब या तो ये पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, या अपनी लाइफ के लेसन सीख रहे हैं, ठीक है, अगर जॉब भी कर रहे हैं तो ये अभी अपने आप को ना आपके लायक समझ नहीं रहे हैं। यहाँ पर अभी की जो मैं इनकी करंट फीलिंग की बात करूँ, जब आपने ये भी मैं देखती हूँ, बट जब आपके साथ इनका ये सेपरेशन हुआ तो ये भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा कहते हैं ना टेंशन में रहे हैं, स्लीपलेस बहुत हुए हैं, ठीक है। मतलब इन्होंने आपके बारे में इस हद तक सोचा है कि ये कहते हैं ना कि किसी का ज़्यादा प्यार भी इंसान को पागल कर देता है, टेंशन में, डिप्रेशन में डाल देता है। मतलब ऐसी कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन आप लोगों के बीच में है जिससे ये रिश्ता आगे शादी तक ना पहुंच पाए, क्योंकि मैरिज मटेरियल अगर इन्होंने आपको देखा है तो इनके भी मन में आपके साथ कहीं ना कहीं आगे चलने की इच्छा ज़रूर है, ठीक है। बट यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स मुझे दिखा रहा है, हो सकता है आप लोगों की कोई फैमिली प्रॉब्लम या ऐसा कुछ जो इनकी लाइफ में आपके साथ आने से इनकी लाइफ में प्रॉब्लम कर सकता है। सॉरी। अब ये मुझे एक चीज़ यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रही है, वेट में जरा पानी पीती हूँ, क्योंकि देखिए यहाँ पर मुझे ना प्रॉब्लम कोई नज़र नहीं आ रही, ऐसी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। वो मैंने आपसे स्टार्टिंग में भी कहा था कि रीडिंग आपको तभी देखनी है जब आपका सडनली ब्रेकअप या सेपरेशन हुआ या आपको घोस्ट करके चले गए। एट प्रेजेंट इनके माइंड में सिर्फ आप ही हैं, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या है, जब मैं आपके कार्ड में निकाल लेती हूँ, हो सकता है कोई चीज़ें हों जो इनको ना सही लग रही हों। ये मिनिमम मुझे ज़्यादातर मैक्सिमम वो वाली चीज़ें ज़्यादा नज़र आ रही है जो जिनका फ्यूचर साथ नहीं होता बट दिल साथ में होते हैं। 3 ऑफ सोर्ड्स, देखिए हार्ट ब्रेक, ठीक है, हार्ट ब्रेक इनका मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, या तो ये पास्ट की तरफ से कुछ है। बहुत कन्फ्यूज़न हो रहा है आज मुझे खुद ही, थोड़ा मुझे और कार्ड निकालने पड़ेंगे, क्योंकि प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है, कोई थर्ड पार्टी भी नहीं दिख रही है, ठीक है। फैमिली प्रॉब्लम हल्की फुल्की हो सकती है ये, या तो फिर आप मैरिड हैं, ये मैरिड हैं, ठीक है, ऐसे कुछ मुझे कार्ड अभी मिल नहीं रहे। हार्ट ब्रेक भी दिख रहा है मुझे इनका,
नाइट ऑफ पेंटिकल, आपके लिए इनकी क्रेजीनेस भी है, मैं ये भी कह सकती हूँ। एंड इन फ्यूचर मैं ये भी कह सकती हूँ कि ये आपके पास आएंगे, डेफिनेटली आएंगे। इन्हीं का हार्ट ब्रेक इनको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, ठीक है, पास्ट की बात कर रही हूँ मैं। इन्हीं का हार्ट ब्रेक इनको कहीं ना कहीं से ना, इनको ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ से भी इनको कहीं ना कहीं धोखा मिलने वाला है। ये डरे हुए हैं, ठीक है। इनका पास्ट ऐसा हो सकता है कि इन्होंने इतनी बुरी तरीके से चोट खाई है जिस वजह से ये आपके साथ आगे बढ़ना तो चाहते हैं, बट वो चीज़ इन्हें रोक रही है, वो ट्रॉमा से ये अभी बाहर नहीं निकले, ठीक है। क्योंकि कार्ड मैंने आपकी साइड से शफल किया था, तो इनको ये डर है कि शायद आप इन्हें धोखा देंगे, चीट करेंगे, या इनका हार्ट ब्रेक आप कर सकते हैं। ये स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं, ठीक है। और नाइट ऑफ पेंटिकल, देखिए इनके अंदर एक अग्रेशन है, वो चीज़ से बाहर निकलना चाहते हैं। लाइक इनको ना कहीं से क्लोजर नहीं मिला है, इनको इनके पास्ट से क्लोजर नहीं मिला है, और ये अभी भी वहाँ स्टक है। ये चीज़ अब मुझे क्लियरली नज़र आ रही है। मतलब ये चाहते हैं कि उस इंसान से एक बार मिले जो इनकी लाइफ में आपसे पहले था, ठीक है। हो सकता है आपके साथ इन्होंने शेयर ना किया हो, उनके साथ एक क्लोजर चाह रहे हैं। जो इनके अंदर अग्रेशन है, ये अभी भी पता है तड़प रहे हैं, बिखर रहे हैं, इसलिए क्योंकि ये उस चीज़ से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं। ऐसी चीज़ मुझे नज़र आ रही है। आपके साथ आगे भी बढ़ना चाहते हैं, एंड ये चाहते हैं कि आपके साथ शादी तक भी पहुँचे, ठीक है। अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर फेस कर रहे हैं, तब भी मैं कह सकती हूँ कि इनको ना कहीं से क्लोजर नहीं मिल रहा है। अगर ये अपनी वाइफ या हस्बैंड के साथ खुश नहीं है, तो वहाँ से क्लोजर चाहते हैं, उस वजह से आपके पास नहीं आ पा रहे। आपके लिए इनके दिल में ऐसी कोई नफरत नहीं है, ठीक है। ऐसी कोई बात ही नहीं है जो आपको पसंद ना करे। आपकी तरफ बहुत लव अट्रैक्शन फील करते हैं, ये क्लियरली यहाँ पर मुझे कार्ड्स मिले हैं, तो मैं आपको बता रही हूँ। बट ये एक क्लोजर चाह रहे हैं अपनी लाइफ में। अगर ये वहाँ से हट जाएं तो ये आपके साथ जुड़ सकते हैं। मतलब इनकी सिचुएशंस ऐसी है ना कि ये बीच में है, एंड एक आपका हाथ पकड़ा है, एंड एक अपने पास्ट का, ठीक है। अब ये पास्ट इनका हाथ छोड़े तो ये आपके साथ आगे बढ़े। और ये अगर ये पास्ट आप मैरिड भी नहीं है ना, तब भी मैं कह रही हूँ ये वहाँ से क्लोजर चाहते हैं। इनको भी कोई सवाल परेशान करते हैं। लाइक ये रात को ऐसे परेशान होते हैं कि यार मैं अपनी लाइफ में खुशी देखना चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ, बट मुझे ये चीज़ आगे नहीं बढ़ने दे रही है। आपके साथ एकदम कहते हैं ना हील होकर आना चाहते हैं, आपकी तरफ कदम बढ़ाएंगे, लेकिन अपना पुराना पास्ट पुराने पीछे छोड़ कर आना चाहते हैं। तो ये तो आएंगे आपके पास। अगर आप वेट कर रहे हैं तो इनकी तरफ से कोई ना कोई एक्शन ज़रूर होगा। और इतना भी लंबा टाइम नहीं हुआ है, जैसे कि रीडिंग मैंने तभी रिसीव करी जब आपका साल या 6 मंथ का सेपरेशन चल रहा है। तो ये वहाँ से हट जाएंगे तो ये आपके पास डेफिनेटली आएंगे। और ये हीलिंग कब तक हो सकती है, मैं उसका कार्ड चेक कर लेती हूँ एक बार कि आपकी तरफ कब तक क्या नेक्स्ट एक्शन लेंगे या नहीं। टाइम जो भी आएगा, जो भी कार्ड आएगा, मैं उसका टाइम आपके साथ मैच करूँगी। क्या कोई एक्शन लेंगे यूनिवर्स इनके पार्टनर इनकी तरफ? पेज ऑफ सोर्ड्स, बिल्कुल एक्शन लेने के मूड पे वो बिल्कुल बैठे हुए हैं, ठीक है। एकदम बैठे हैं, किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, या कोई दिन का इंतज़ार कर रहे हैं, या ये इंसान इनको फेस ऑफ फेस मिलने वाला है, ठीक है। किसी दिन का एक्शन के बिल्कुल एक्शन मोड पे खड़े हैं। जैसे कि आप खुद कार्ड देख सकते हैं, एक इंसान है जो हाथ में सोट लेकर बिल्कुल खड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये बिल्कुल किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, एंड इस सोट से उस कनेक्शन को ज़रूर कट करेंगे। तो एक्शन मोड पे हैं, तो ये आपको कभी ना कभी कुछ ही टाइम में रिस्पॉन्स कर सकते हैं। देखिए मैंने कहा ना टाइम बताऊंगी, बट पेज ऑफ सोर्ट्स आया है तो यहाँ पर टाइम शो नहीं कर रहा है, ठीक है। अगर कोई नंबर आया होता तो मैं आपको उसके अकॉर्डिंग दे सकती, बट सिमिलर नंबर क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। सिमिलर नंबर यहाँ पर 8 मुझे नज़र आ रहा है। 8 डेज़ तो मैं नहीं कह सकती, ठीक है। तो 1 मंथ लगा लीजिए आप, ठीक है। 1 मंथ तक इनका कोई रिस्पॉन्स आपकी तरफ आएगा, डेफिनेटली आएगा। जो नंबर्स आए हैं सिमिलर नंबर, तो मुझे एक ही नज़र आया 8, बट 10, 3 ऐसा कुछ मुझे नज़र आ रहे हैं। मंथ, 1 मंथ आप मान कर चले, ठीक है। ये एक्शन मोड में है, एंड एक्शन होते ही डायरेक्ट आपसे कांटेक्ट करेंगे। तो आपको कांटेक्ट करने की इनको कोई ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे, मैं थोड़ी एक चीज़ मैं आपको कहूँगी, आप तब तक अपने आप को हील ज़रूर कर सकते हैं, ताकि आप अपने आप को जितना पॉजिटिव रखेंगे ना, पॉजिटिव होंगी। क्योंकि कुछ चीज़ें यहाँ आपकी भी इनको रोक रही है। अब ये कैसे हो सकता है, क्योंकि मैंने कहा आपने अपने आप को इतना कहते हैं ना, अपनी सोल को इतना डिमोटिवेट कर दिया है कि वो भी आपसे कह रही है कि हाँ मैं ऐसी ही हूँ, अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर तुम मुझे बुरा कह रहे हो, मेरी अपनी किस्मत को बार बार कोस रहे हो, तो वो भी मैनिफेस्टिंग आपकी वहाँ पर होती जा रही है। तो थोड़ा पॉजिटिव यहाँ सेल्फ लव आपको दिखाने की ज़रूरत है। अपने आप को अप्रिशिएट कीजिए। जितना आप अपने आप को अप्रिशिएट करेंगे ना, कहते हैं ना हम खुद से प्यार करेंगे तो लोग हमारी तरफ खुद आएंगे, ठीक है। आपको ये करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये इंसान भी आपसे फिर अट्रैक्ट हो जाएंगे। आप अगर ये इंसान आपको स्टॉक कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर आप सोशल मीडिया पे खुश होने की चीज़ें पोस्ट करेंगे, अपने आप को चेंज करने की कोशिश करेंगी, जितने हैप्पी स्टेटस लगाएंगी, वैसा फील करेंगे, तो ये इंसान आपकी तरफ ज़रूर आएंगे। ये चीज़ मैं आपसे लिख कर कह सकती हूँ, क्योंकि इंसान तभी आता है जब वो सामने वाले को खुश देखता है। और खुशी का रीज़न जानना हर किसी के उसमें होता है। हम ही है ना, कुछ अच्छी सी कोई फ़ोटो पोस्ट कर दे कहीं घूमने की, कुछ खाने पीने की, तो सडनली हमारे उसमें कमेंट आने लग जाते हैं कि यार कहाँ गए हो,
क्या किया है, आजकल इतनी ग्लोइंग क्यों हो रही हो, मेरे पास भी ऐसी चीज़ें आती हैं। तो आपको यही करने की ज़रूरत है, जितना खुश रहेंगे उतना आपके लिए उनके मन में सवाल आएंगे, देन आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश वो ज़रूर करेंगे। तो ये है आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग, ठीक है। मिक्सचर आई है, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, बट लास्ट जो आया है एंड वो आपके लिए पॉजिटिव यहाँ पर आया है, ठीक है। कुछ यूनिवर्स मैसेज देख लेते हैं क्या कह रहे हैं आपके लिए, कुछ आज उसमें से भी देख लेंगे। 2 कार्ड यहाँ से भी निकाल लेती हूँ। ये कार्ड भी मुझसे कह रहे हैं कि अब आप हमारा यूज़ क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि मैंने हैंडमेड कार्ड अपने जो है बहुत ज़्यादा बना लिए, इसलिए मैं इनको कभी कभी भूल भी जाती हूँ। चलिए प्लीज़ डिवाइन एंजल्स मुझे बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज आप दे सकते हैं, उनके लिए क्या गाइडेंस आपकी तरफ से निकल सकती है। 2 कार्ड्स यहाँ से निकाल लेते हैं। कार्ड एक्चुअली मैं कम निकालती हूँ क्योंकि अभी स्टार्टिंग चैनल है, बड़ी रीडिंग है, उतनी बड़ी रीडिंग आप लोग देख नहीं पाते हैं। लुक फॉर अ साइन अबंडेंस। देखिए खुशियाँ आपके लिए, खुशियों को कहते हैं ना, दस्तक आपकी लाइफ में यहाँ होने वाली है। कुछ सिंबल्स अगर आपको नज़र आ रहे हैं तो आप नोटिस कीजिएगा, लाइक एंजल आंसर, कुछ यूनिक चीज़ें जो यूनिवर्स से रिलेटेड होती हैं, ठीक है। लाइक कभी कभी ऐसा होता है ना, हम बैठे हैं, एक अच्छी सी खुशबू हमें अट्रैक्ट करती है, कहाँ से आ रही है पता नहीं चलता, बट कहीं ना कहीं से आ रही होती है, तो वो भी एक बहुत पॉजिटिव साइन होता है। आप अगर कहीं अंधेरे में बैठे हैं, लाइक आपके पास कोई बर्ड आ जाए ब्यूटीफुल सी वाइट या कुछ यूनिक सी, वो भी यूनिवर्स साइन होते हैं, ठीक है। एंजल नंबर्स आप लोग सभी जानते हैं, वो बार बार हमें हर जगह पे नज़र आते हैं, फ़ोन में, इधर उधर कई चीज़ रिपीटली नज़र आती है। मेरे साथ बहुत होता है, मैं महादेव को बहुत मानती हूँ, मैं कहीं भी जाती हूँ ना तो वो चीज़ें, कहीं पोस्टर लगा होगा, कहीं कोई शॉप का नाम शिव से रिलेटेड होगा, कहीं मंदिर हो जाते हैं, शिवालय हो जाते हैं, तो ये सारे सिंबल्स आपको मिलते हैं अगर यूनिवर्स आपको अपने साथ होने के संकेत देते हैं। खुशियों की दस्तक आपकी लाइफ में होने वाली है। अगर इस इंसान के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो यही मैं आपसे इसी से रिलेटेड कह सकती हूँ कि ये आपके लिए ज़रूर कोई ना कोई एक्शन लेंगे, ठीक है। बट आपको थोड़ा सा वेट करना है यहाँ पर, अपने आप को तब तक सेल्फ लव कीजिए, ये ज़रूर कीजिए, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है इस रिश्ते के लिए, आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है सेल्फ लव। चलिए कुछ कार्ड यहाँ से भी ले लेते हैं, 2 कार्ड हम यहाँ से भी ले लेते हैं। बताइए प्लीज़ यूनिवर्स, व्यूअर्स के लिए आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। अब ये आपसे किसी से भी रिलेटेड हो सकता है, ठीक है। खुद को ठीक करें, ध्यान लगाने की कोशिश करें, तभी फैसला होगा। आपको आपको लॉयल्टी ज़रूर मिलेगी, ठीक है। पार्टनर से आपके हैं, आपके पार्टनर सिर्फ आपके हैं। देखिए ये आ गया आपसे रिलेटेड जो रीडिंग देखी। खुद को ठीक करें, मेडिटेशन करें, ठीक है, तभी आप कोई फैसला ले पाएंगे। देखा मैंने आपसे यही कहा था कि सेल्फ लव कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, आपको कहीं ना कहीं से कोई रास्ता ज़रूर नज़र आएगा, ठीक है। रास्ता वही नज़र आएगा, आपको खुद को पता चलेगा कि आपको खुद को प्यार देने की कितनी ज़रूरत है। आपको लॉयल्टी ज़रूर मिलेगी इस इंसान से, ठीक है। आपके पार्टनर सिर्फ आपके हैं, और यही मैं आपको यहाँ पर भी बोल रही हूँ। वो सिर्फ रुके हुए हैं कुछ स्टेप लेने के लिए, अपना पास्ट लाइफ कनेक्शन अपने आप से कट करना चाहते हैं, देन वो आपके साथ कनेक्शन में आना चाहते हैं। वो किसी भी तरीके का कोई पुराना कबाड़ आपकी लाइफ में लेकर नहीं आना चाहते, आपके हैं, आपके ही रहेंगे। तो खुश रहिए, बहुत पॉजिटिव रीडिंग आई है, ठीक है। आप ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, सोचना भी नहीं है। कुछ मैसेजेस देख लेते हैं इसी बात पर, ताकि आप थोड़ा और खुश हो जाएं। अनकंडीशनल लव, वो देखिए मुझे पहले अट्रैक्ट कर दिया। मेरे कुछ पुराने हैंडमेड कार्ड है, बट अब मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, बट उसमें से भी मुझे आपके लिए अनकंडीशनल लव दिखा है। चलिए 4 कार्ड्स हम निकाल लेते हैं यहाँ पर, बस ज़्यादा नहीं, रीडिंग ऑलमोस्ट बड़ी हो चुकी है। लव यू लॉट्स एंड लेट्स रीस्टार्ट। वो तो करने ही वाले हैं। ये आपके पार्टनर के मैसेज है, मैं बात हूँ आपके लिए। स्टॉकिंग, देखिए स्टॉकिंग वहाँ भी आया था, यहाँ भी आ गया। स्टॉकिंग हो रही है आपकी किसी फेक आईडी से, तब भी हो रही है। एंड हैप्पी लाइफ, ये भी आया था। तो सारे कार्ड वही आए हैं जो हमने रीडिंग में देखे थे। देख रहे कितने पॉजिटिव होती है। अगर आपकी एनर्जी मुझे यहाँ मिल जाती है तो कितने पॉजिटिव कार्ड सब रिलेटेड ही आते हैं। आपके साथ हैप्पी लाइफ चाहते हैं आपके बारे में, ठीक है। स्टॉक कर रहे हैं कहीं से छुप छुप के, तो अभी से अपने आप पे ध्यान देना शुरू कर दीजिए। बहुत ब्यूटीफुल हो जाइए, फीमेल है या मेल। अपने आप को, अगर मेल है तो जिम जाइए, कुछ ऐसी चीज़ें कीजिए जिससे आपसे सामने वाले अट्रैक्ट हो। रीस्टार्ट आपकी लाइफ में यहाँ आने वाला है। लव यू लॉट्स, बहुत प्यार करते हैं आपके पार्टनर आपसे। तो ये थी आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग। आपको अच्छी लगी, रेसोनेट हुई है तो कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे ज़रूर बताना कि यस आपके साथ रेसोनेट हुई है। एंड थैंक यू फॉर यूनिवर्स, ठीक है। हम तो सिर्फ उनका काम करते हैं, ठीक है। हमारा काम होता है कि उनके कुछ एनर्जीज, उनके कुछ मैसेजेस एंड आपकी एनर्जीज चेक करके आपको सोल्यूशन देना। तो उस यूनिवर्स को थैंक यू कहना, मैं भी रोज़ सुबह उठ के कहती हूँ, तो आपको भी यही कहना है कमेंट सेक्शन में जाके। आज के लिए इतना ही, तब तक अपना ध्यान रखिए, बी पॉजिटिव एंड लव योर सेल्फ। बाय बाय।